जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना रोहित। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। जी हां, यानी कमजोर होती भारतीय करेंसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार फिसलता जा रहा है और एक बार फिर अपने लाइफ टाइम लो पर पहुंचकर इसने चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्यों रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और इसके पीछे कौन सी घरेलू और वैश्विक ताकतें काम कर रही हैं, और सबसे अहम, क्या इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, महंगाई और निवेश पर पड़ेगा? तो इन सब सवालों के जवाबों को हम समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो ताजा खबर यह है कि यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ चुका है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है। जानकार ये बताते हैं कि रुपए के लगातार कमजोर होने के पीछे डॉलर की बढ़ती डिमांड और यूएस के साथ भारत के ट्रेड डायनामिक्स एक बड़ी वजह है। पिछले महीने डॉलर की लगातार बढ़ती खरीदारी की वजह से भारतीय रुपया लगभग 1% कमजोर हुआ है और इसकी मुख्य वजह कॉरपोरेट्स, इंपोर्टर्स और विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की डॉलर डिमांड है। भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेच रहा है, लेकिन जब भारतीय रुपया बढ़ा तो उसने भी डॉलर खरीदे हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बनी हुई है। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में आपको बताते हैं कि डॉलर आखिर क्यों मजबूत हो रहा है और कैसे इसका विपरीत असर भारतीय करेंसी पर पड़ रहा है। तो सबसे पहली वजह है डॉलर की बढ़ती मांग। दरअसल दुनिया भर में ट्रेड ज्यादातर डॉलर में ही होता है, यानी जब कंपनियों को कच्चा तेल, मशीनें या फिर अन्य सामान इंपोर्ट करना होता है तो उन्हें डॉलर चाहिए होता है। मतलब यह है कि डॉलर की मांग बढ़ेगी, यानी डॉलर महंगा होगा और रुपया कमजोर होगा। तो दूसरी बड़ी वजह है क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से ही खरीदता है और तेल महंगा होने पर भारत को ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, यानी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिर जाता है। तीसरी वजह यह है कि अगर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकालते हैं तो वो रुपए से डॉलर खरीदकर बाहर ले जाते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि कम रुपया मार्केट में बचता है और उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब चौथा कारण आप जानिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अगर दुनिया में युद्ध, राजनीतिक तनाव या आर्थिक मंदी की आशंका होती है तो निवेशक सुरक्षित जगह तलाशते हैं, और सबसे सुरक्षित माना जाता है अमेरिकी डॉलर। इससे डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर हो जाता है। पांचवा कारण यह है अमेरिकी इंटरेस्ट रेट बढ़ना, यानी जब यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ाता है तो निवेशकों के लिए अमेरिका में निवेश करना फायदेमंद हो जाता है। पैसा भारत जैसे देशों से निकलता है, अमेरिका में जाता है, और उसके बाद नतीजा यह होता है कि डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिर जाता है। छठा कारण यह है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ना, यानी जब भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है तो डॉलर ज्यादा खर्च होते हैं, और इससे डॉलर का जो स्टॉक होता है वो कम हो जाता है और इससे रुपए पर दबाव बनता है। सातवां कारण यह है सट्टा और करेंसी मार्केट की ट्रेडिंग। आपको बता दें कि फॉरेक्स बाजार में बड़े ट्रेडर कभी कभी रुपए को लेकर दाम लगाते हैं। अगर वो रुपए में गिरावट की उम्मीद करते हैं तो ऐसी स्थिति में फोर्स सेल यानी बिकवाली बढ़ जाती है और गिरावट तेज हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की चाल कैसी है और इसका रुपए पर क्या असर पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में जारी हुए जीडीपी डेटा के मुताबिक देश की रियल जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% रही, और ये उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। हालांकि इस खबर का भी रुपए पर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। यानी एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आर्थिक वृद्धि की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। और ये बात थोड़ा सा हैरान भी करती है, क्योंकि आमतौर पर अच्छे इकोनॉमी ग्रोथ से किसी भी देश की करेंसी मजबूत होती है। बैंकर्स और अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इस मजबूती के बावजूद रुपए को इसलिए राहत नहीं मिल रही है क्योंकि भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही, यानी टैरिफ टेंशन बनी हुई है और इसके चलते विदेशी निवेशकों का भरोसा भी कमजोर हुआ है। अब चलिए आपको बताते हैं कि रुपए का कमजोर होना आपकी जेब पर क्या असर डालता है। अगर रुपया कमजोर होगा तो सबसे पहले इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर आपकी जेब पर दिखाई देगा, यानी देश को विदेशों से सामान खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अधिक पैसे खर्च करने होंगे। भारत जो भी चीज डॉलर में खरीदेगा वो सभी सामान महंगे हो जाएंगे
और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कच्चे तेल पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सोना, चांदी, मशीनरी, खाद की कीमतों पर पड़ता है। रुपए की कमजोरी से नुकसान छात्रों को भी होता है। भारतीय छात्र जो कि विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके खर्च में भी बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो इसका असर भी आपकी जेब पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको होटल, टिकट, शॉपिंग पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वही क्रेडिट कार्ड का विदेशी खर्च भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल डॉलर में गिना जाता है। इसके अलावा आपकी EMI पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि रुपया कमजोर होने से महंगाई बढ़ती है और ऐसी स्थिति में RBI ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इन सब के अलावा रुपया कमजोर होने पर स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं और शेयर बाजार में गिरावट या अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। हालांकि IT और फार्मा जैसी कंपनियां जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें फायदा हो सकता है, क्योंकि इनका मुनाफा डॉलर में होता है और रुपया कमजोर होने पर इनका मुनाफा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कुछ सेक्टर्स को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन बड़े कैनवास पर अगर आप देखेंगे तो ये देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर मायूस करने वाली खबर है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार इस दिशा में अब क्या कदम उठाती है।